आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अब मुंबई में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो या फिर सलमान खान को धमकी या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या, तमाम घटनाओं में उसका हाथ है। लेकिन वो प्रशासन से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो प्रशासन को भी खुली चुनौती देता है और बोलता है कि जेल में रहकर ही उसके निशाने पर जो भी लोग हैं वो उनकी हत्या करवा देगा। उसकी वजह से पूरी आर्थिक जो राजधानी मुंबई है वो दहशत में है, पूरा बॉलीवुड खौफ में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो 12 साल से जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है। आखिर उसके साम्राज्य के तार कहां से शुरू हुए और कहां कहां तक फैले हुए हैं, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90s के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना दिया है। लॉरेंस बिश्नोई साल 2012 से जेल में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग जेलों में बंद रहा बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी कोई आम नेता नहीं थे। वो 3 बार विधायक रहे, महाराष्ट्र की सत्ता के करीबी थे और सलमान खान के खास दोस्तों में शामिल थे। कॉलेज का सतविंदर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई? बिश्नोई को पहली बार 2012 में भटिंडा जेल में बंद किया गया था। बाद में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत आरोपी बनाए जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिलहाल बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। एक सवाल यह भी है कि सलाखों के पीछे से पूरा गैंग कैसे चला रहा है बिश्नोई? कौन सी ताकतें हैं जो उसे और ताकतवर बना रही हैं? दरअसल अपने कॉलेज के दिनों में ही बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। 2010 में पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चला गया और डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में 2011 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हो गया, जहां उसकी मुलाकात एक और कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार से हुई। यहीं से पहली बार यूनिवर्सिटी की राजनीति और फिर जरायम की दुनिया में उसके कदम पड़े। 2010 और 2012 के बीच हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, मारपीट और डकैती जैसे संगीन मामलों में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई न केवल धमकियां दे रहा है बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की भी धमकी दे चुका है। लॉरेंस की दुश्मनी सलमान खान से उस वक्त से है जब उनका नाम काले हिरण के शिकार मामले में आया। 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी कराई थी। इससे पहले 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई और गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बिश्नोई की तरफ से उसकी जिम्मेदारी ली। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। हाल के दिनों में लॉरेंस के गैंग में डब्बा कॉलिंग जैसी तकनीक के जरिए वसूली करना शुरू किया गया है। डब्बा कॉलिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए पुलिस की नजरों में आने से बचा जाता है। गैंग के गुर्गों ने इन कॉल को अवैध एक्सचेंजों के जरिए रूट करते हैं, जिससे नियमित मोबाइल नेटवर्क और जांच एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश के सबसे बड़े गैंग का सरगना जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना काम कर सकता है? सवाल ये भी उठता है कि बिश्नोई का रसूख कितना ऊपर तक है और क्यों बिना किसी सरपरस्ती के वो इतने संगठित अपराध सिंडिकेट को कैसे चला सकता है? कनेक्शन और देश सहित बाहर के मुल्कों में फैले नेटवर्क, उसके नेटवर्क का यही जाल शायद उसकी सुरक्षा का कवच है। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई अकेले ही अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है। उसके साथ
कई बड़ी ताकतें भी हैं और कई सारे गैंगस्टर जिन्होंने अपना विलय जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ कर दिया है, जिसकी वजह से आज लॉरेंस बिश्नोई जो है वो खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जेल से सारी इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आती हैं? कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है प्रशासन के दबाव में न आकर जेल के अंदर से ही पूरा नेटवर्क चलाता है? कैसे सारे संदेश बाहर पास होते हैं? यही नहीं, सलमान खान को भी सुरक्षा मिली हुई है। बावजूद इसके मशहूर एक्टर सलमान खान डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही धमकियां दे रहा है, उस पर अंकुश कब लगेगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स।